दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में कई महान पारियां खेली गई हैं। सचिन तेंदुलकर का पहला दोहरा शतक, वीरेंद्र सहवाग की विस्फोटक बल्लेबाजी और क्रिस गेल का तूफानी अंदाज। लेकिन इन सभी के बीच एक ऐसी पारी है जिसका रिकॉर्ड आज भी दुनिया का कोई बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया। 264 रन। जी हां, पूरे 264 रन। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, बल्कि क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार था। 13 नवंबर 2014, कोलकाता का ईडन गार्डन्स। सामने श्रीलंका की टीम और स्टेडियम में हजारों दर्शकों की गूंज। किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज वे अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते देखेंगे जिसे आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाएगा। उस दिन रोहित शर्मा ने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि हर गेंद के साथ रिकॉर्ड की नई किताब लिख दी। लेकिन इस ऐतिहासिक पारी की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी दोस्तों। इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। उस समय रोहित शर्मा अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। कभी शानदार पारी खेलते तो कभी बिना कोई बड़ा स्कोर बनाए आउट हो जाते। आलोचक कहने लगे थे कि रोहित शर्मा में प्रतिभा तो है, लेकिन वह उसे बड़े स्तर पर साबित नहीं कर पा रहे हैं। फिर टीम इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया। रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर से निकालकर ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई। शुरुआत में कई लोगों ने इस फैसले का मजाक उड़ाया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही फैसला भारतीय क्रिकेट का इतिहास बदल देगा। ओपनर बनने के बाद रोहित शर्मा का आत्मविश्वास पूरी तरह बदल गया। उन्होंने बड़े बड़े शतक लगाने शुरू किए और 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रन बनाकर दुनिया को बता दिया कि वह कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद किसी ने यह नहीं सोचा था कि वह 264 रन तक पहुंच जाएंगे। अब तारीख थी 13 नवंबर 2014। श्रीलंका की टीम भारत दौरे पर थी। यह वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला था और स्थान था ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। सभी की निगाहें रोहित शर्मा पर थीं, क्योंकि वह चोट से वापसी कर रहे थे। लेकिन शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं रही। पहले ही ओवर से श्रीलंका के गेंदबाज लगातार दबाव बना रहे थे। रोहित रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कई गेंदें उनके बल्ले का किनारा ले रही थीं और ऐसा लग रहा था कि शायद आज उनका दिन नहीं है। फिर मैच के शुरुआती ओवरों में एक ऐसा पल आया जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया की दिशा बदल दी। रोहित शर्मा ने एक शॉट खेला, गेंद हवा में गई और श्रीलंका के खिलाड़ी के पास कैच लेने का आसान मौका था। पूरा स्टेडियम शांत हो गया। सभी को लगा कि रोहित की पारी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन किस्मत ने उस दिन कुछ और ही तय कर रखा था। कैच छूट गया। जी हां, रोहित शर्मा को जीवनदान मिल गया। शायद उस समय श्रीलंका के खिलाड़ियों को भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ एक कैच नहीं छोड़ा, बल्कि क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने हाथों से निकल जाने दिया। जीवनदान मिलने के बाद रोहित का आत्मविश्वास पूरी तरह बदल गया। अब उनका फुटवर्क शानदार दिख रहा था। टाइमिंग इतनी कमाल की थी कि गेंद सीधे बाउंड्री तक जा रही थी। धीरे धीरे उन्होंने चौकों की बरसात शुरू कर दी। पहले 20 रन, फिर 30, फिर 50 हर रन के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ श्रीलंका के गेंदबाज लगातार रणनीति बदल रहे थे। कभी तेज गेंदबाज लगाए गए, कभी स्पिनर बुलाए गए, लेकिन रोहित हर योजना का जवाब अपने बल्ले से दे रहे थे। ईडन गार्डन्स में बैठे दर्शक अब समझ चुके थे कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद उनका गियर पूरी तरह बदल गए। अब मैदान के चारों ओर सिर्फ चौके और छक्कों की आवाज सुनाई दे रही थी। श्रीलंका के कप्तान बार बार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन रोहित हर गैप खोज निकाल रहे थे। कमेंटेटर भी बार बार यही कह रहे थे कि अगर रोहित इसी लय में खेलते रहे तो आज कोई बड़ा रिकॉर्ड बन सकता है। लेकिन किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि वह रिकॉर्ड 200 नहीं बल्कि 264 रन होगा। दोस्तों, अब रोहित शर्मा पूरी तरह सेट हो चुके थे। श्रीलंका के गेंदबाजों की हर रणनीति फेल हो रही थी और ईडन गार्डन्स में इतिहास धीरे धीरे आकार ले रहा था। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था, क्योंकि अगले कुछ ओवरों में रोहित शर्मा ऐसी बल्लेबाजी करने वाले थे जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। दोस्तों, रोहित शर्मा अब पूरी तरह लय में आ चुके थे। शुरुआत में जो बल्लेबाज हर गेंद को संभलकर खेल रहा था, अब वही बल्लेबाज श्रीलंका के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो चुका था। ईडन गार्डन्स में बैठे हजारों दर्शकों को महसूस होने लगा था कि वे किसी साधारण मैच के नहीं बल्कि इतिहास के गवाह बनने वाले हैं। रोहित अब हर गेंद को बहुत देर से देख रहे थे। ऑफ साइड पर शानदार कवर ड्राइव, मिड विकेट के ऊपर से पुल शॉट और सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से लंबे लंबे छक्के। ऐसा लग रहा था कि मैदान का हर कोना उनके निशाने पर है। दूसरे छोर पर मौजूद बल्लेबाज सिर्फ स्ट्राइक रोहित तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सभी समझ चुके थे कि आज टीम इंडिया का सबसे बड़ा हथियार रोहित शर्मा ही है। कुछ ही देर बाद वह पल आया
जिसका इंतजार पूरे स्टेडियम को था। एक शानदार चौके के साथ रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा ईडन गार्डन्स तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी खड़े होकर ताली बजा रहे थे। कप्तान विराट कोहली के चेहरे पर मुस्कान थी और श्रीलंका के खिलाड़ियों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन रोहित का इरादा सिर्फ शतक बनाकर रुकने का नहीं था। उन्होंने हेलमेट उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और फिर अगली ही गेंद से दोबारा उसी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। अब श्रीलंका के कप्तान ने लगभग हर गेंदबाज को आजमा लिया था। तेज गेंदबाज आए, स्पिनर आए, राउंड विकेट गेंदबाजी हुई, शॉर्ट गेंदें डाली गईं, यॉर्कर फेंकी गईं, लेकिन रोहित हर सवाल का जवाब चौके और छक्के से दे रहे थे। 130 रन, 240 रन, 150 रन। हर ओवर के साथ रन की रफ्तार और तेज होती जा रही थी। कमेंट्री बॉक्स में बैठे दिग्गज खिलाड़ी भी बार बार यही कह रहे थे कि अगर रोहित आखिरी ओवर तक टिक गए तो आज एक और दोहरा शतक देखने को मिल सकता है। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि वह सिर्फ दोहरा शतक नहीं बनाएंगे, बल्कि वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर खड़ा कर देंगे। रोहित अब पूरी तरह निडर होकर खेल रहे थे। जैसे ही गेंद उनकी रेंज में आती, वह उसे स्टैंड में पहुंचा देते। एक ओवर में चौका, अगली गेंद पर छक्का, फिर लगातार 2 चौके। श्रीलंका के गेंदबाज सिर्फ गेंद उठाकर वापस अपनी रनअप पर जा रहे थे। दर्शक हर गेंद पर खड़े हो जाते। पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज रहा था। अब स्कोर 180 के पार पहुंच चुका था। सिर्फ 20 रन और पूरा स्टेडियम सांस रोककर बैठा था। फिर वह ऐतिहासिक पल आया। रोहित शर्मा ने शानदार शॉट खेला और अपने करियर का दूसरा दोहरा शतक पूरा कर लिया। ड्रेसिंग रूम खुशी से झूम उठा, साथ ही खिलाड़ियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रोहित के चेहरे पर अभी भी संतुष्टि नहीं थी। उन्हें पता था कि अभी काफी ओवर बाकी हैं। यहीं से शुरू हुआ क्रिकेट इतिहास का सबसे खतरनाक हमला। दोहरा शतक पूरा होने के बाद रोहित ने जैसे गियर बदल दिया। अब हर गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही थी। श्रीलंका के गेंदबाज पूरी तरह टूट चुके थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गेंद कहां डाली जाए। यॉर्कर डाली तो चौका, शॉर्ट गेंद डाली तो छक्का, फुल लेंथ डाली तो सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर। अब हर ओवर में 12, 15 और 18 रन बनने लगे। स्कोर तेजी से 220, 230, 240 तक पहुंच गया। कमेंटेटर बार बार कह रहे थे, क्या आज हम 250 रन का आंकड़ा भी पार होते देखेंगे? पूरा स्टेडियम खड़ा था। हर कोई सिर्फ एक ही चीज चाहता था, इतिहास। और इतिहास अब सिर्फ कुछ गेंद दूर था। लेकिन दोस्तों, अब भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटना बाकी था। अगले कुछ ओवरों में रोहित शर्मा 250 के पार पहुंचेंगे और फिर जो होगा वह आज तक वनडे क्रिकेट में दोबारा देखने को नहीं मिला। 250 के पार और फिर बना ऐसा विश्व रिकॉर्ड जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। दोस्तों, अब ईडन गार्डन्स का माहौल किसी क्रिकेट मैच जैसा नहीं, बल्कि किसी ऐतिहासिक उत्सव जैसा लग रहा था। स्कोरबोर्ड पर रोहित शर्मा का स्कोर 220 के पार पहुंच चुका था और श्रीलंका के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। हर ओवर के बाद कप्तान फील्ड बदल रहे थे, गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन नतीजा वही था, चौका छक्का और फिर चौका। अब पूरा स्टेडियम सिर्फ एक ही नाम पुकार रहा था, रोहित। रोहित रोहित अगले दिन दुनिया भर के अखबारों की पहली हेडलाइन सिर्फ एक थी, रोहित शर्मा 264। टीवी चैनलों पर उसी पारी की चर्चा थी, सोशल मीडिया पर उसी के वीडियो वायरल हो रहे थे और क्रिकेट के दिग्गज लगातार इस पारी की तारीफ कर रहे थे। कई पूर्व खिलाड़ियों ने कहा कि वनडे क्रिकेट में इससे बड़ी व्यक्तिगत पारी की कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि 50 ओवर के मैच में 264 रन बनाना सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि फिटनेस, धैर्य, तकनीक और मानसिक मजबूती का भी कमाल था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले वर्षों में कोई बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में 264 रन का यह विश्व रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, या फिर यह रिकॉर्ड हमेशा रोहित शर्मा के नाम ही रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको क्रिकेट की ऐसी ही सच्ची, रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें।